व्हाट इज कीटो डाइट और उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? कीटो डाइट इज अ काइंड ऑफ डाइट जहां पे वी शिफ्ट फ्रॉम ग्लूकोज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू कीटोन्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको दवाइयों में लाखों खर्च करने में कोई तकलीफ नहीं है, बट आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कि आपको दवाइयों से बचा सकता है उस पे खर्च करने में बड़ी दिक्कत है। तो क्या जो वेजिटेरियंस नहीं कर सकते फिटनेस, या उनको क्या प्रोटीन सोर्स नहीं है? नहीं, ये बहुत तरीके से आता है ये क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ मिथ। इफ यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन, आप आपका प्रोटीन सोर्स एब्सोल्युटली कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन से ही आप कर सकते हैं, विच इज लाइक पनीर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। अब तो टोफू आ गया है, टेम्पे आ गया है, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। मैदा उतना विलेन नहीं है जितना हम उसे रखते हैं। अच्छा देखिए, होल व्हीट क्या है? व्हीट फैमिली का ही मेंबर है। मैदा क्या है? व्हीट फैमिली का ही मेंबर है। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि हमने उसे कितना फाइन चर्न किया है। मैं जिन भी लोगों के पास गया, आइदर मुझे या तो वो बस ब्राउन राइस और चिकन इज इक्वल टू हेल्दी बोल के मुझे वो पर्टिकुलर मील थमा रहे थे, उसमें लाइक आई कुड नॉट गेट सेटिस्फाइड। मेरे जो क्वेश्चंस थे या मैं जो इंट्रीगिंग सवाल उनसे पूछता था, उसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था उस पर। सैडली इन इंडिया फिटनेस या हेल्थ इज स्टिल अ लग्जरी, क्योंकि इंसान फिटनेस या हेल्थ के बारे में तभी सोच रहा है जब उसके जेब में पैसा है। So hello everyone, welcome to Top Chef Biography channel. So myself Chef Varun Yadav aka Marinated Chef. So आज हम एक ऐसे हस्ती के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं जो नागपुर के मार्केट में एक जाने माने हस्ती है फिटनेस के वर्ल्ड में। So उनका खुद का भी ब्रांड है फिट फ्यूज करके, जो बेसिकली एक हेल्दी फूड ब्रांड है। So प्लीज वेलकम मिस्टर साकेत सालपेकर। हेलो सर। थैंक यू वरुण शेफ फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। तो ये सर आज का पॉडकास्ट है वो बेसिकली फिटनेस के ऊपर है। अब जो जैसे हम आज एफएमबी वर्ल्ड देखते हैं या फूड वर्ल्ड, कुलिनरी वर्ल्ड देख रहे हैं, तो बहुत लोग फिटनेस को उतना सीरियसली नहीं लेते। यानी बहुत से शेफ्स है या बहुत से ऐसे जाने माने शेफ है जो फिटनेस फूड पे उतना वर्क नहीं कर रहे। आपका जो ब्रांड है यानी जो नागपुर का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है फिटनेस के ऊपर, तो आपने काइंड ऑफ एक डायरेक्शन चेंज किया लोगों का। तो आप पहले तो अपने ब्रांड का कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को? So basically Fit Fuels is a brand जो काम करता है basically ऐसे concepts पे जहाँ पे हम amalgamate करते हैं the science of nutrition and as well as the food part, right? So ये दोनों चीजों को हम basically हमने एक इसमें लाने की कोशिश करी है। So it is kind of a healthy meal provide services जो कि healthy meals आपको provide करती है, but with proper knowledge of nutrition. So we put the science of nutrition in the food. Right. तो ये स्टार्ट कब हुआ था सर, एंड किस तरीके से आपने जर्नी स्टार्ट किया था? बेसिकली दिस ऑल स्टार्टेड इन 2017। सो एक कंपटीशन के लिए मुझे प्रेप करना था, एक बकेट लिस्ट चीज थी मेरी, मुझे वो करना था। एंड उस समय मैंने अच्छे कोच को हायर किया था एंड मुझे ऐसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे मुझे क्वांटिफाइड मील सर्विसेज मिल पाए। व्हेन आई गॉट आउट इन द मार्केट इन नागपुर, तो मैं जिन भी लोगों के पास गया, आइदर मुझे या तो वो बस ब्राउन राइस और चिकन इज इक्वल टू हेल्दी बोल के मुझे वो पर्टिकुलर मील थमा रहे थे, तो मुझे बेसिकली उसमें आई कुड नॉट गेट सेटिस्फाइड। मेरे जो क्वेश्चंस थे या मैं जो इंट्रीगिंग सवाल उनसे पूछता था, उसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था उस पर। सो दिस आइडिया स्टक इन माई माइंड कि ओके, दिस इज अ वॉइड इन द मार्केट, why not to start such a service which is a combination of someone who understands the nutrition and at the same time एक ऐसा इंसान जिसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है फूड का भी। तो सर जैसे आपने फिटनेस फूड पे एक ब्रांड क्रिएट किया अपना, और एक हमारा एक अलग ब्रांड चलता है, हमारा एक वर्किंग सेटअप अलग होता है, एक प्रोफेशनल कमर्शियल किचन में। तो दोनों का एक वर्किंग डिफरेंस बता सकते हो आप कि एक फिटनेस किचन चलाना और एक कमर्शियल किचन चलाना, तो दोनों में क्या फर्क होता है? राइट, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। सो एक्चुअली इसमें मैं आपको एक डिफरेंशिएशन ऐसा दूंगा कि जैसे हम लोग एक फिटनेस फूड किचन हम उसे कह सकते हैं, हम उसे रन करते हैं, तो वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज इन द किचन, राइट? तो इसलिए एज एन ओनर ऑफ फिट फ्यूल्स मैं कभी ये बात क्लेम नहीं करता कि मेरा फूड सबसे ज्यादा टेस्टी है, बिकॉज अपेरेंटली अगर मैं वो करूंगा तो जो हमारा विजन है कि मैं आपको आउटकम दिला पाऊं इस पर्टिकुलर मील सर्विसेज के साथ, वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो पहली चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट वी यूज ओनली सिलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे प्रोटोकॉल रादर न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें बैठते हैं। राइट।
और सर जैसे लाइक आप जैसे इतने टाइम से ये ब्रांड रन कर रहे हो, तो आपको क्राउड क्या लगता है? बिकॉज मतलब एक जैसे ना कस्टमर का एक मेंटालिटी होती है कि बहुत लोग हेल्दी की तरफ नहीं जाते, यानी जो फिटनेस या जिम में है वो तो चलो बनते हैं, बट जो नॉर्मल कस्टमर क्लाइंट्स है या जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो उनका एक हमेशा एक ये रहता है कि ये महंगा होगा, अगर हेल्दी है तो एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इस बारे में क्या मतलब आपका कहना है? राइट, देखिए पहले तो मैं इसमें ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि सैडली आई एम यूजिंग दिस वर्ड दैट सैडली इन इंडिया फिटनेस या हेल्थ इज स्टिल अ लग्जरी, क्योंकि इंसान फिटनेस या हेल्थ के बारे में तभी सोच रहा है जब उसके जेब में पैसा है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ सैड स्टेट, बट हाउएवर मैं इसमें ये भी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन द मार्केट। लोग थोड़े अवेयर होने लगे हैं, आजकल खुद से गूगल खोल के 4 चीजें चेक कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लाइक बेसिकली ये अवेयरनेस वाली चीज है मेरे हिसाब से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, तो देखिए थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो रहेगा ही, क्योंकि जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब जब हम लिमिटेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स की बात करें एंड एट द सेम टाइम हमें उसे पैलेटेबल भी बनाना है, तो अपेरेंटली जो सोर्सिंग होगी वो थोड़ी सी प्रीमियम होगी, या लाइक यू नो जो प्रोक्योरमेंट होगा वो थोड़ा सा प्रीमियम होगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आइटम्स जाते हैं जैसे लाइक जब हम हेल्दी मील्स की बात करते हैं तो इट इज बाय बेसिक बाय डिफॉल्ट इट इज हाई प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज गोल्ड ऑफ मैक्रोस, राइट। अभी आप देख लीजिए मार्केट में जितने भी प्रोटीन्स अवेलेबल है, मैं सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होल फूड्स की बात कर रहा हूं, लाइक बीट चिकन, बीट टोफू, बीट पनीर, बीट एनी अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो दैट इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव जस्ट एट द प्रोक्योरमेंट पार्ट, क्योंकि वो मार्केट में ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उसे एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके जब हमें उसे सेल आउट करना है तो अपेरेंटली उसकी भी प्राइसिंग थोड़ी सी इंक्रीज होती है। बट स्टिल अगर आप प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे विद द क्वालिटी एंड विद द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक आई फील दैट इज एब्सोल्युटली ओके। इसमें एक और छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंसानी फितरत क्या है। आपको दवाइयों में लाखों खर्च करने में कोई तकलीफ नहीं है, बट आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कि आपको दवाइयों से बचा सकता है उस पे खर्च करने में बड़ी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही सवाल सीधा मेरे व्यूअर्स के सामने रखता हूं कि देखिए पे तो आपको कहीं ना कहीं करना ही है, बस ये आपका चॉइस है कि आप किसी ऐसे जगह पे करके अपनी हेल्थ को बचाना चाहते हैं या उसे खराब करके फिर उसे ठीक करने में आगे दवाइयों में खर्चा करना चाहते हैं। जैसे आपने अभी प्रोटीन्स की बात की है, तो अब ना लाइक बहुत लोगों का कहना ये रहता है कि अगर आप जिम कर रहा है या कुछ फिटनेस कर रहा है तो तू चिकन खा, मीट खा, राइट। बट अब जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ और मेरे जैसे बहुत व्यूअर्स होंगे जो प्योर वेजिटेरियन होंगे, या मे बी जैन होंगे या जो भी रिलीजियस जो भी उनका रीजन होगा, तो क्या जो वेजिटेरियंस नहीं कर सकते फिटनेस, या उनको क्या प्रोटीन सोर्स नहीं है? नहीं, ये बहुत तरीके से आता है ये क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट इज अ मिथ। यस, ये भी बात उतनी ही सच है। देखिए इसके ये एक्चुअली सिक्के के दो पहलू हैं, मैं दोनों आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सो पहली चीज है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन, आप आपका प्रोटीन सोर्स एब्सोल्युटली कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन से ही आप कर सकते हैं, विच इज लाइक पनीर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। अब तो टोफू आ गया है, टेम्पे आ गया है, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट जो आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, 10 साल पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। सो पहली चीज कि आप बीइंग अ वेजिटेरियन आप एब्सोल्युटली आप उसे कवर अप कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपका था कि सॉरी क्या था दूसरा सवाल, मैं भूल गया। कि लाइक जो वेजिटेरियन है या प्योर वेजिटेरियन है तो उनका प्रोटीन इंटेक कैसे रहेगा? यस, सो उनका प्रोटीन इंटेक आप एक जो उसमें लिमिटेशन वाली बात मैं आपको बता रहा था, मैं सॉरी वहां पे मैंने स्किप कर दिया। अगर आप कंपेयर करेंगे एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स को और एक वेजिटेरियन सोर्स को, तो उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एंड दैट इज कैलोरीफिक वैल्यूज। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 ग्राम चिकन की बात करूं तो उसमें आपके लाइक जो फैट कंटेंट है दैट इज वेरी मिनिमम, आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड इट इज बक टू बक प्रोटीन सोर्स। बट व्हेन वी कंपेयर इट टू अ वेजिटेरियन काउंटर पार्ट, जैसे हम पनीर कह सकते हैं, लाइक पनीर एक काफी सूटेबल वेजिटेरियन हाई प्रोटीन काउंटर पार्ट है। नाउ इट हैज गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ फैट। नाउ फैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज कि कैलोरीफिक वैल्यूज आपकी ओवरऑल बढ़ जाती है। तो अगर हम वेट लॉस प्रोटोकॉल पे हैं, उस केस में हमें थोड़ा सा माइन्यूट इसमें वर्क अराउंड करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द कैलोरीफिक वैल्यूज। अगर
आप कट पे हैं तो उस केस में हम कभी कभार जो वेजिटेरियन हमारे क्लाइंट्स हैं हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बहुत सीवियर कट पे हैं तो उस केस में वी ऑल्सो रिकमेंड देम सम ऑफ द सप्लीमेंट्स जो कि बेसिकली प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं, बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं। बट अगर आप बिना सप्लीमेंट के भी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या कोई भी आपका पर्टिकुलर फिटनेस रेजिम है जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट वाया using all the vegetarian sources. Chickpeas is a good protein vegetarian source. Quinoa is a good vegetarian source. Other than that आपका पनीर तो हो ही गया, टोफू हो गया, सोय चंक्स हो गया. सो ये सारे आपके हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेस हैं जिन्हें आप यूज करके आपके डाइट में अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं तो आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दैट कैन एब्सोल्युटली बी फुलफिल्ड. राइट. सर जैसे अभी अपने इंग्रेडिएंट्स की भी बात किया, लाइक अब जैसे फॉर एग्जांपल पनीर ही ले लेते हैं. अब जैसे आज के मार्केट में लाइक अडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है बहुत सी चीजों में. राइट. जैसे नागपुर में एक था कि फेक पनीर आ रहा है. राइट. नागपुर ही नहीं, आई थिंक पूरे इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा था कि बहुत से रेस्टोरेंट में फेक पनीर सप्लाई हो रहा है. तो इस सिचुएशन में फिटनेस पे कैसे काम कर सकते हैं? बिकॉज देखो फिटनेस तो जैसे आप बोल रहे हो कि प्योर इंग्रेडिएंट अगर अपन इंटेक ले रहे हैं देन ऑटोमेटिकली फिटनेस में हेल्प करेगा. बट जब मार्केट से ही अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट आ रहा है तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए और किस तरीके से फिटनेस अपन गोल अपने अचीव कर सकते हैं? देखिए अभी हम प्योर पर से हम पनीर की बात कर रहे हैं तो इस पे दो चीजें हैं. जैसे मार्केट में जो बेसिकली चीजें चल रही है कि देयर इज एनालॉगस पनीर एंड देन देयर इज डेयरी बेस्ड रियल पनीर. राइट. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई इट, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आज के डेट में अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं कि उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है. बट मैं आपको उसका एक सोल्यूशन दे रहा हूँ. अगर आप घर पे पनीर प्रोक्योर करके खाना चाह रहे हैं, इट इज बेटर टू गो विद द लेबल्ड वंस. राइट. लेबल्ड वंस इन द सेंस कोई ब्रांडेड, जैसे मे बी अमूल का हो सकता है या किसी और ब्रांड का हो सकता है, तो आप उसे प्रोक्योर करें बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रिंजेंट चेक्स. रही बात अगर आप किसी लोकल वेंडर से आप प्रोक्योर कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि उनके पास कुछ टाइप के सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है या उन्होंने कुछ टेस्ट किए हुए हैं, सो दैट इफ यू आस्क देम वो आपको उसका एक सैटिस्फैक्टरी आंसर दे पाए. अदर देन दैट अगर आपको कहीं पे भी सब पनीर बहुत सस्ता मिल रहा है तो दैट इज अ वेरी इजी वे टू डाउट कि ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज अपेरेंटली पनीर का जो रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव है, तो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा ही. सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हैं. तो आपने जैसे बोला कि लेबल पनीर वी कैन यूज, बट अब जैसे लेबल या कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी का ब्रांड है तो वो लोग प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं बिकॉज उनको शेल्फ लाइफ थोड़ा लंबे समय तक रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स का. राइट. तो फिर अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहे स्टिल वो हेल्दी रहेगा? देखिए दैट कंप्लीटली डिपेंड्स. पहली चीज तो मैं प्रिजर्वेटिव वाला जो आपने टॉपिक चूज किया ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें एक छोटा सा मैं आपको दो टुक मैं इस पे दूंगा. दैट इज अगर आपके फूड आइटम्स पे, नाउ इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पनीर, ये सारी चीजों से लिमिटेड है जिसमें भी प्रिजर्वेटिव वाली बात आती है. अगर आपके न्यूट्रिशन लेबल पे ऐसी चीजें लिखी हुई है जो आपको समझ में नहीं आ रही, that is not supposed to be in your body. As simple as that. Now, see, having said that, definitely कुछ products में some kind of emulsifiers या तो some kind of preservatives are added to increase the shelf life. अब देखिए ये फिर से वही demand and supply वाली बात है. ये हमारी requirement है, इसलिए कोई वैसा प्रोडक्ट बना रहा है. बट boiling down to the base answer to it, सबसे बढ़िया घर पे बना लो यार पनीर. घर पे बनाना बड़ा आसान है. राइट. आपको आज के डेट में यूट्यूब पे सारी रेसिपीज अवेलेबल है एंड यू कैन, अगर वो वाला डाउट हमें है कि भैया हमें एग्जैक्टली एब्सोल्युटली आउट ऑफ एनी ऑफ द चांसेस ऑफ एनी एडल्ट्रेशन टू माय फूड वाली चीज है, बेस्ट है आप उसे घर पे बना सकते हैं. एंड अदर देन दैट जो मात्रा यूज होती है, जैसे अगर हम पनीर की बात करें, जैसे अमूल का हो गया या किसी और ब्रांड का हो गया, वैसे तो मेरे नॉलेज के हिसाब से इसमें कोई एडिटिव नहीं होता है, इसलिए उसके शेल्फ लाइफ भी कंपैरेटिवली काफी कम होती है और उसे आपके कोल्ड स्टोरेज में ही आपको उसे स्टोर करना पड़ता है. इवन वंस यू ओपन इट यू हैव टू कंज्यूम इट इन सर्टेन डेज. तो मेरे नॉलेज के हिसाब से तो शायद उसमें नहीं होता है. बट अगर वो आपको डाउट है तो उसका लेबल एक बार पक्का चेक कीजिएगा. अगर वहां पे कुछ ऐसे कोड लैंग्वेज में कुछ चीजें लिखी हुई है जो आपको नहीं समझ में आ रही, जैसे मे बी इफ देयर इज सम इंग्रेडिएंट स्टार्टिंग विद ई और मे बी आई, तो probably that is something that is not supposed to be in your body. But ये एक और बहुत बड़े टॉपिक की शुरुआत हो सकती है कि अगर ये इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं है तो why मतलब सिस्टम क्यों अलाउ कर रहा है इसे? राइट. तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है. बट सर लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे पहले का जो एक जनरेशन था, जैसे अपना एक जनरेशन था 90s, एंड अभी जो ये
जेनजीस का जो एक अभी चल रहा है, राइट। सो आपको नहीं लगता जो अडल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं इनके हेल्थ पे भी अफेक्ट कर रहा है? 101%। लाइक जैसे हम मेरे अंडर इतने जेनजीस काम किए तो एक चीज कॉमन चीज मैं सुनता था कि उनका बॉडी पेन होता है, वो ज्यादा देर काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो जल्दी ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। एंड वही जो अपने एज के लोग हैं जो बेसिकली लाइक मेरे पापा वो तो 13-14 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे आप लाइक अपन है जो अपन प्रॉपर 13-14 घंटे काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखता है लाइक ऐसे लाइक जो मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में कि ये अडल्ट्रेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है आज की जनरेशन में। 101% अडल्ट्रेशन जो है वो डेफिनेटली आपको इफेक्ट करेगा, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ फूड ही अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो उसका आउटकम भी कॉम्प्रोमाइज ही होगा। बट इसे थोड़ा सा ये एक्चुअली थोड़ा इलेबोरेट होता है इस तरीके से कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, राइट, इट इज अबाउट द एंटायर लाइफस्टाइल। अब देखिए जैसे अभी आपने मेंशन किया कि लाइक हमारे मम्मी पापा वाला जो जनरेशन था, रादर बूमर जनरेशन जो था, या लाइक अभी उसके बाद हम मिलेनियल्स हो गए, तो आप ये देखिए कि हमारे खाने के पैटर्न्स कैसे थे। लाइक हम मोस्टली घर पे बना हुआ खाना खाना पसंद करते थे, या अदर देन दैट लाइक बाय डिफॉल्ट हमारी थाली में जो चीजें आती थी वो या तो हाई प्रोटीन होती थी या तो लाइक क्लीन सोर्सेज से आती थी। अभी आज के डेट में आपके पास आने वाला मैक्सिमम फूड जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहा है। एंड क्यों? बिकॉज वही है, डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई कम है, एंड समवन हैज टू मेक मनी, तो ये सारी चीजें मार्केट में तो खुले से हो ही रही है। अब इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? वेल एज सच कोई सोल्यूशन तो इसलिए नहीं है बिकॉज ये कमर्शियल मार्केट है और हमें वहीं से चीजें प्रोक्योर करनी, प्रोड्यूस करनी है। हाँ, अगर आपके पास बड़ी जगह है, आप अपना खुद का ग्रेन उगा सकते हैं, तो इट इज अ लाइक विन विन सिचुएशन फॉर यू। बट मेरे हिसाब से ये सबके लिए प्रैक्टिकल तो नहीं है। हाँ, फिर इसके जगह पे हम ये चीजें कर सकते हैं कि हम थोड़े से अपने फूड चॉइसेस को बेटर करें, राइट। मेक श्योर करें कि आपके हर जो भी आपका फूड सोर्स है उसमें एक प्रोटीन आइटम होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो डैमेज हो रहा है उसे आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली खत्म तो कर पाना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस मोमेंट पे। सो सर आपने लाइक पहले डिस्कशन में एक बोला था कि सप्लीमेंट्रीज, सो अब जैसे वे प्रोटीन है, अब मुझे जानना है बिकॉज एज अ शेफ मतलब मेरे मन में भी आता है कि मैं वे प्रोटीन से कुछ करूं, लाइक कुछ डिशेस लाइक इंट्रोड्यूस करूं या कुछ क्रिएटिविटी करूं। सो वे प्रोटीन कितना फायदेमंद है और या नहीं है, लाइक दोनों आप बता, लाइक नेगेटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। राइट, तो देखिए पहले इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि बेसिकली वे प्रोटीन होता क्या है, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ फस रिगार्डिंग दिस वे प्रोटीन। आप इंस्टाग्राम पे आप मीम्स देखते हैं कि अरे डब्बे खा के बॉडी बना ली एंड ऑल दैट एंड सब टाइप की चीजें। कितने सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेके आते हैं मेरे पास, वो मेरे को आने से पहले एक बार कॉल करके बोलते हैं कि अरे सर इसको ना थोड़ा समझाना, ये वो डब्बा खाता है और कुछ इसको अब बाद में जाके दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए दिस इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली, या जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। द सैड पार्ट अबाउट सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज कि हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारा सप्लीमेंट कंपनी के थ्रू ही आया हुआ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसको थोड़ा सा हम डीमिस्टिफाई करते हैं, थोड़ा डीमिथ करते हैं। सो वे प्रोटीन बेसिकली बनता कैसे? वे प्रोटीन आप जब पनीर बनाते हैं, राइट, तो पनीर का माड़ बचता है, द रेसिड्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर, जब आप पनीर को दबाते हैं पानी निकलता है उसका, तो वो जो माड़ है उसी माड़ को ड्राई किया जाता है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पाउडर। तो टेक्निकली दैट powder is whey protein. It is just a byproduct. It is just a dairy byproduct technically, right? तो क्योंकि वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में होता है, मतलब लाइक वो एक ही स्कूप में आपका 20-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एक्सपेंसिव। बट इस पे एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि वे प्रोटीन्स में अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है क्योंकि ये बहुत इजीली मार्केटेड प्रोडक्ट है। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप वे प्रोटीन खरीदना चाहते हैं तो buy it from a trusted source. Now trusted source means what? So there are couple of websites available today जिसपे आप आपके प्रोडक्ट का नाम डाल के उससे रिलेटेड पूरा लैब रिपोर्ट आप प्रोक्योर कर सकते हैं। तो मैं व्यूअर्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम लोग रिकमेंड भी करते हैं अगर कहीं पे हमें वैसी रिक्वायरमेंट होती है तो, बट वी जस्ट गाइड देम अलोंग साइड कि आप कौन से ब्रांड के साथ जाएं, नॉट बिकॉज वी हैव एनीथिंग विद दैट, बिकॉज हमारे पास उस पर्टिकुलर ब्रांड के थर्ड पार्टी लैब रिजल्ट्स अवेलेबल है और वो पब्लिकली अवेलेबल है। So that at least you know कि आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं that is a proper product, वो पर्टिकुलर चीज आपकी बॉडी में करेगा जिस रीजन से आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। So this is about whey protein. तो whey protein is not a taboo. Whey protein is just a supplement. But again इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, there is a reason why you call it a supplement and not a substitute.
सो वे प्रोटीन कंज्यूम करके आप आपके दिन का अगर पूरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ गट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, बट दैट इज पर्सोनिफाइड दो। सो आपका मेजर प्रोटीन इंटेक की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके होल फूड से होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर आपकी डाइटिशियन ने रिकमेंड किया और कुछ बच रहा है तो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट यू कैन शिफ्ट टू द वे प्रोटीन। तो सर जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक मेरे लाइक साथ में बहुत जेनजीस लोगों ने भी काम किया था, और मतलब मैंने बहुत लाइक एज अ शेफ मेरे अंडर में बहुत जेनजी शेफ्स ने भी काम किया है। तो मैंने ना एक कॉमन सब में एक चीज देखा था कि लाइक आजकल ना वो डिप्रेशन वाला जो वर्ड है, जो आई थिंक अपने समय में बहुत बड़ी चीज थी, यानी डिप्रेशन इज इक्वल टू, मे बी बोलना तो नहीं चाहिए लाइक ऐसे चैनल पे, इट्स इक्वल टू सुसाइड अपने टाइम पे, बट आज के डेट में ये जनरेशन इस चीज को बहुत बोल सकते हैं हल्के में लेता है, या बहुत इजीली बोल देता है कि वी आर इन अ डिप्रेशन। अब ये हो अब लाइक मुझे तो उतना नॉलेज नहीं इस चीज का, बट आपको क्या लगता है कि ये उनके फिटनेस के वजह से भी है? बिकॉज उनका देखो अब फिजिकल फिटनेस तो एक होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल फिटनेस भी सही होना चाहिए इंसान का। वेल एब्सोल्युटली, आपका जो सवाल है इट गोज डाउन टू द फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशन कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, ये टेक्निकली अगर हम देखें, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं फिटनेस के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। ये कैसे इंटर रिलेटेड है? जब आप वर्कआउट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि वर्कआउट इज नॉट जस्ट फॉर मसल बिल्डिंग, इट इज अ मैंडेट। ये एक लाइक खूबसूरती है इस शरीर की जो आपको भगवान ने दिया है। इट इज मेड टू मूव। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां पे इस शरीर विच इज सपोज टू मूव अ लॉट, ये स्टेबल हो गया है। देखिए जो आपने बात कही थी कि डिप्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले नहीं हुआ करता था, अब क्यों हो रहा है? इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। आप ये देखिए हमारे लाइक मम्मी पापा के टाइम पे दे यूज्ड टू मूव अ लॉट, या जो भी उनके जॉब्स भी होते थे स्टिल लाइक वहां पे कुछ ना कुछ कम्यूट में वो कभी कभार पैदल चल लिया करते थे, या कभी कभार सीढ़ियां ले लिया करते थे। तो सम और अदर मूवमेंट वाज इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट? अब क्या होने लगा है, मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर जब से आ गया है, आप एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, देयर इज नो मूवमेंट। व्हेन देयर इज नो मूवमेंट टू योर बॉडी, आपका एक बेसिक चीज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, जो आपके लिम्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए, उसका सप्लाई भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे हैम्पर हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन योर बॉडी व्हेन यू एक्चुअली वर्कआउट। When you do an extensive workout, your body releases oxytocin, your body releases endorphins, your body releases a lot of such hormones which apparently makes you feel good. So एक बहुत बढ़िया हैक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लो फील हो रहा है ना, एक वॉक पे चले जाओ, या अगर आपको लो फील हो रहा है ना, साइकिल उठाओ, बढ़िया सा एक राइड मार के आ जाओ। आपको लो फील हो रहा है ना, वो स्क्रीन पे बैठ के कोई मूवी देखने से आपका मूड ठीक नहीं होने वाला। बाहर निकलो, गेट इन अपने घर से बाहर निकलो, गेट आउटसाइड, मे बी गो फॉर अ रन, डू अ वॉक, टेक सम स्टेयर्स, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हुई है 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद आप खुद से फिर से वो सवाल पूछ के देखिए कि क्या अब मेरा मूड कैसा है। यू विल 100% फील अ लिटिल बिट बेटर। क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? लाइक मोस्ट प्रोबेबली नहीं। आपने बोला ना, लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा जब वो लो फील करते हैं तो उनका डाइट डबल हो जाता है। हाँ, अभी इसके पीछे भी एक रीजन है। नाउ दिस इज अ साइकोलॉजिकल वन बेसिकली, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, हम इसे कहते हैं हेडोनिक ईटिंग, राइट? अभी क्या होता है, जब मैं स्ट्रेस में हूं या मैं स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट मेरा ब्रेन मेरे गट को एक सिग्नल भेज रहा है कि मुझे कुछ मीठा खाने की जरूरत है। टेक्निकली वो मुझे मीठा खाने की जरूरत नहीं है, और इसके पीछे भी एक साइंस है, मैं वो भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ वॉइड मुझे फील हो रहा है, और उस वॉइड को कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ खाना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, बेसिकली मैं कुछ एक्टिविटी करना चाहता हूं। बट मेरा ब्रेन मुझे ट्रिगर कर रहा है कि अरे यार एक काम कर, वो आइसक्रीम का जो टब रखा हुआ है फ्रिज में वो खोल और खा। उससे क्या होता है, व्हेन आई कंज्यूम दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम, carbohydrates, right? Your ice cream is basically a simple carbohydrate. Now, your brain loves carbohydrates. आपके ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट्स बहुत पसंद है। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, क्या वो आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं? नहीं, बट क्या वो आपके ब्रेन को ट्रिगर करते हैं? 100%. एंड दैट इज व्हाई यू फील a little bit of comfort when you consume especially the food which is sweet in taste. अगर आपका मूड खराब है, हम देखते हैं बहुत बार, हमने
हम भी बहुत सारे जो केसेस हम लोग हैंडल करते हैं उसमें भी यूजुअली गेट दिस फीडबैक फ्रॉम द पर्सन ऑफ द क्लाइंट कि सर जब भी स्ट्रेस होता है मैं ज्यादा खा लेती हूँ या मैं ज्यादा खा लेता हूँ या मैं आइसक्रीम का आधा डब्बा मैं खत्म कर लेता हूँ. तो दिस इज नॉट योर बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट, दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग एंड इसे आप मैनेज कर सकते हैं वाया सर्टेन डिसिप्लिनरी पार्ट ऑफ इट. बट ये आपको क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज योर गट एंड योर ब्रेन इज कनेक्टेड. सो आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है जब आप मीठा खाना खाते हैं, बट दैट इज अ टेम्पररी किक, दैट्स नॉट द सोल्यूशन. वो एक टेम्पररी सोल्यूशन आपको और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देके चले जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव ओवरडन द कैलोरीज, you have consumed that amount of food that is not supposed to be there in your body या जिसकी आपको टेक्निकली रिक्वायरमेंट नहीं है. और जिस भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है वो आपके बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है फैट एंड देन इट गेट्स स्टोर्ड. अब ये एक विशियस साइकिल है. फिर आप नेक्स्ट दिन सुबह उठ रहे हैं या लाइक यू नो ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ एंड यू आर फीलिंग अरे यार आई हैव गेन्ड सम वेट, नाउ यू आर डिप्रेस्ड अगेन. सो एक सिंपल सॉल्यूशन है इस चीज से बाहर निकलने का. Like you know, take responsibility of your life, indulge in some or other physical activity, and apparently you will see that some or other part of disciplined life you have started living. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. अब देखिए ये अपने आप नहीं होता, ये करना पड़ेगा. यू हैव टू पुश योरसेल्फ. आज के डेट में प्रॉब्लम वही हो गया है ना कि हम अरे कंफर्ट में इतने चले गए हैं, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट इज चैलेंजिंग माई सेल्फ. एंड लाइक यू नो इस आपकी बीइंग ह्यूमन होने की जो खूबसूरती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे आप कंफर्ट जोन में चले गए, जहां पे आपने खुद को चैलेंज करना छोड़ दिया. तो दैट इज व्हाट इट इज. राइट. नहीं सर, लाइक ये तो है कि लाइक आसपास पे तो मैंने बहुत देखा है कि ये चीजें होती है कि लोगों का ओवर लाइक डाइट डबल हो जाता है डाइट उनका ऑलमोस्ट. और डिप्रेशन जैसे टॉपिक अब निकाला ही है हमने इस चीज का, तो कहीं ना कहीं इसका एजुकेशन स्टार्टिंग से नहीं मिलना चाहिए ना मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन सिस्टम में. बिकॉज अब इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है. बिकॉज जैसा जनरेशन आगे जा रहा है बहुत एक बोलते हैं ना ओवर वर्कलोड आ रहा है, लाइक सब बच्चों पे भी आ रहा है, लाइक अभी जो अपने जनरेशन है उन पे भी आ रहा है. तो इसका काइंड ऑफ एक नॉलेज नहीं मिलना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम या उसके जैसे फिटनेस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है ये जो फिटनेस है ये स्कूल से सिखाना चाहिए. क्योंकि पहले के जो गुरुकुल होते थे हम देखते थे कि वहां पे जब कोई जाते थे सीखने तो उनका एजुकेशन खाली ग्रंथों तक नहीं होता था, पढ़ाई तक नहीं होता था. उनका एजुकेशन होता था कि वो फिटनेस में भी उतना काम कराते थे, लाइक हर एक चीज में. यानी एक इंसान को जो भी उसकी लाइफ जीने में जो चीजें लगती थी वो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था. तो आज के एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं है, बहुत से सब्जेक्ट्स मिसिंग है. तो आपको नहीं लगता फिटनेस जो है उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि? नहीं, एब्सोल्युटली. मुझे लगता है कि फिटनेस ये एक सब्जेक्ट आपके लिए होना ही चाहिए. बिकॉज सी दिस इज द बॉडी दैट यू हैव टू मैनेज, राइट. आपके पास कोई महंगी कार होगी आप दूसरी खरीद सकते हैं, आपके पास कोई आज एक घर होगा आप दूसरा खरीद सकते हैं, आपके पास कोई एक महंगी आज घड़ी होगी वो आप कल दूसरी खरीद सकते हैं, आप फोन खरीद सकते हैं, दुनिया की हर मटेरियलिस्टिक चीज खरीद सकते हैं. बट इस बारे में सोचिए ये शरीर एक ही मिला है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. तो जितने भी साल आप जिंदा है आपको इसी शरीर के साथ जीना है, इसी शरीर को चलाना है. तो व्हाई नॉट टू लाइक यू नो मेक पीपल अवेयर कि इसे कैसे मेंटेन किया जाए. और ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं. सिर्फ बात अवेयरनेस की है और चाहत की है कि मैं कितना सीखना चाहता हूं, मैं कितना समझना चाहता हूं और उसके बाद जो मुझे नॉलेज मिला है मैं कितना अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं. तो ये मेरे हिसाब से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दो मतलब आई गेस जितना मुझे पता है कि कुछ सब्जेक्ट पार्ट उसमें आज के डेट में एडेड है, बट वो उतना इन डेप्थ नहीं है, वो वास्ट नहीं है, वो वास्ट नहीं है. उसे उसके ऊपर छोटा सा एक नॉलेज. राइट. मुझे लगता है जब आप बहुत यंग इसमें हो या बहुत लाइक आप अपने बचपन में हो तब आप ज्यादा मोल्ड कर सकते हो चीजों को, rather than जब एक आप उम्र में चले जाते हो. बिकॉज 15-16 के बाद आप वही करोगे जो आपको करना है, राइट. बट जब आप 10 साल के नीचे रहोगे तो आप मोल्ड कर सकते हो अपने आप को. अगर ये एजुकेशन में अगर ये चीज आती है तो हो सकता है कि लाइफस्टाइल तब से ही बच्चों का चेंज होना स्टार्ट हो जाए. नहीं, एब्सोल्युटली ये बिल्कुल होना ही चाहिए. आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लाइक यू नो प्रॉपर नॉलेज अबाउट फिटनेस, नॉट जस्ट कि ये ऐसी पीटी हो जाती है और ये हो जाता है, वो नहीं. थोड़ा सा तो भी उसमें एलैबोरेटिव नॉलेज होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स, लाइक यू नो ये किस तरीके से आपको काम करता है. जैसे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मैक्रोज एंड माइक्रोज का, राइट. जैसे मैक्रो कैलकुलेशंस हम जिसे कहते हैं, तो अगर मुझे इतना भी बेसिक पता हो
कि किस फूड में क्या पर्टिकुलर लाइक मैक्रो सेट होता है, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा सजग हो जाऊंगा और बेसिकली मेरे फूड सिलेक्ट करने के चॉइसेस और थोड़े से बेटर हो जाएंगे। एंड आई फील इट इज इजियर टू बी डन देन सेड। ये हो सकता है काफी। सर तो अभी ना आजकल जैसे कीटो डाइट का बहुत एक ट्रेंड था कि लोग लाइक कीटो 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 मतलब हर जगह कीटो मेन्यू, फिर लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे थे। तो व्हाट इज कीटो डाइट और उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? राइट, सो ये एक्चुअली बहुत लाइक मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। लाइक जब हम लोग भी क्लाइंट हैंडल करते हैं या लाइक हम लोग भी ये सर्विसेज जो रन करते हैं फिटफ्यूल्स वाली, तो वी ऑल्सो ऑफर कीटो प्लान्स। हमारे पास कीटो प्लान्स भी हैं जो हम रन करते हैं, बट उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं सभी अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। कि पहली चीज, व्हाट इज अ कीटो डाइट, राइट? सो कीटो डाइट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डाइट जहां पे we shift from glucose as a primary source of energy to ketones as a primary source of energy। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? सो आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट वर्क करती है ग्लूकोज पे एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हिच मींस दैट व्हाटएवर फूड यू आर कंज्यूमिंग, लाइक व्हाटएवर कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू आर कंज्यूमिंग, वो आपके सिंपल कार्ब्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो सकते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, एंड देन दैट ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन योर बॉडी, some in your liver and some in your bloodstream, right? अब जब हम कीटो डाइट की बात करते हैं तो हमारा अटेम्प्ट होता है कि हम हमारी बॉडी का एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। सो ग्लूकोज जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी का है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे कीटोन्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में। अब हैविंग सेड दैट, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ती है वो है यू हैव टू कट डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीजों में होता है? सैडली हमारे सारे ही खानों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अभी जैसे इवन वेजिटेबल्स, लाइक कलर्ड वेजिटेबल्स हैज कार्बोहाइड्रेट्स, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, लाइक एनी फ्राइज लाइक पोटैटो, अदर देन दैट आपके चॉकलेट्स, शेक्स, जो भी चीजें हैं, राइस, क्विनोआ, चपाती, बाजरा, इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है, बट ये इस कॉन्टेक्स्ट में बुरा है क्योंकि हम कीटोसिस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो इसलिए हमें पहली चीज करनी होती है वो होता है कि हमें कंप्लीटली हमारे मील्स में से कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस को कट करना होता है। द ओनली कार्ब सोर्स अलाउड, हालांकि पर्सोनिफाइड है, बट एक जो जनरल रेंज है दैट इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ग्राम्स के आसपास, 40 भी ज्यादा ही हो गया, 30 ग्राम्स के अंदर आपका कार्ब इंटेक होना चाहिए फॉर द एंटायर डे। और ये भी होगा आपका प्योरली फ्रॉम द ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट? इसे छोड़ के आप कोई कलर्ड फ्रूट, आप कोई कलर्ड वेजिटेबल आप नहीं खा सकते। हाँ, कुछ फ्रूट्स अलाउड हैं कीटो पे, बट वो भी बहुत क्वांटिफाइड तरीके से होंगे, और वो कंप्लीटली इट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोच और द न्यूट्रिशनिस्ट दैट यू आर वर्किंग विद, क्योंकि सबकी बॉडीज की रिक्वायरमेंट अलग होती है। नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि कीटो, अगर मैं एक मील कीटो का खा लेता हूं और मैं दूसरा मील वापस पिज्जा पास्ता खा लेता हूं, तो क्या वो कीटो मील खाने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा? नहीं, इट्स अ मिथ, राइट? एक कीटो मील खाने से आपकी बॉडी कीटोसिस में नहीं जाती। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू कीटोन्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टेक्स समवेयर अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 days। ये 7 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां पे आपकी बॉडी ट्रांसम्यूट होती है इस प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से उस प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो अब आपने क्या किया? आपने बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स को डिप्लीट कर दिया अपने बॉडी में, और उसे आपने रीस्टैक नहीं किया। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेमियोस्टेसिस। बाय द टर्म ऑफ हेमियोस्टेसिस, योर बॉडी हैज टू कीप यू अलाइव विद व्हाटएवर रिसोर्सेस आर अवेलेबल। तो आपकी बॉडी ढूंढती है कि अब क्या मेरे पास और जरिया है इस बॉडी को जिंदा रखने का, एंड बाय डिफॉल्ट हम सबके पास फैट रिसोर्सेस होते हैं, राइट? आपके बेली फैट हो गया, या लाइक डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एरियाज जहां पे आपके बॉडी का फैट एक्युमुलेशन है। आपकी बॉडी ढूंढती है कि बॉस ये है जो मेरे पास थोड़ा सा काफी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो योर बॉडी स्टार्ट्स ब्रेकिंग दोज फैट सेल्स एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स एज एन एनर्जी सोर्स। तो जो हम ये बात सुनते हैं कि कीटो डाइट पे वेट लॉस होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो आपके स्टोर्ड फैट में से एनर्जी यूटिलाइज करता है। बट अब कीटोसिस से बाहर नहीं निकलना है तो हमें क्या करना है? हमें कीटो कंपैटिबल फूड कंज्यूम करने हैं। सो कीटो बाय डिफॉल्ट इज अ हाई फैट डाइट। तो ये हाई फैट एनर्जी पे ही काम करता है। अभी हाई फैट सोर्सेस क्या होते हैं? हाई फैट सोर्सेस, पनीर इज अ वेरी गुड हाई फैट सोर्स, चीज,
आपका एक हाई फैट सोर्स है। ये जो चीज, जो कमर्शियल चीज है, वो कंसीडर करेंगे क्या? जैसे अमूल चीज है, देखिए अमूल चीज या जो भी प्रोसेस चीज है वो अपेरेंटली उतना हेल्दी नहीं होगा, बट फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप घर पे चीज तो बना नहीं सकते। सी व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज अधेरेंस। अगर मैं कुछ ऐसी चीजें बनाता हूं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं कर पाऊंगा, तो वो मेरा लाइफस्टाइल नहीं बन सकता, वो मेरा रूटीन नहीं बन सकता। और अगर मैं उस चीज को अधेर नहीं कर सकता तो वो मेरे लिए फैट डाइट बन गया। इसलिए मैं भी पर्सनली कीटो को एक फैट डाइट मानता हूं, क्योंकि अगर जब तक आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में, एक एनवायरमेंट में, आप सुबह के मील से लेके रात का मील, आप हर एक मील प्रॉपर उस मैक्रो सेट के हिसाब से खा रहे हैं, तो आप कीटोसिस में है। द मोमेंट यू कंज्यूम एनी ड्रिंक और लाइक एनी, से आपने एक पीस आपने पिज्जा या पास्ता का खा लिया, योर बॉडी विल बी थ्रोन आउट ऑफ कीटोसिस and it will take another 7 days for your body to adapt to ketosis again. And इसका एक और छोटा सा डाउन साइड भी होता है, there is a concept called as keto flu, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था that your brain loves carbohydrates. Right. अब आप ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट का सोर्स और सप्लाई आपने बंद कर दिया, तो ब्रेन क्या करता है? वो करता है रिपेल, वो करता है बगावत, वो आपको मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, एंजाइटी हो सकती है। ये कुछ समय के लिए होता है, इसे हम लाइक इन लेमैन्स लैंग्वेज वी कॉल इट एज कीटो फ्लू। ये पर्सोनिफाइड है, बट कुछ कुछ लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ कुछ लोगों में कम होता है, कुछ कुछ लोगों में कुछ भी नहीं होता, बिकॉज सारी बॉडी सेम रिस्पॉन्ड नहीं करती। कुछ कुछ बॉडीज बेटर रिस्पॉन्ड करती है कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन सोर्सेस पे, कुछ कुछ बॉडीज ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करती है फैट ड्रिवन सोर्सेस पे। तो ये आपको आपके न्यूट्रिशनिस्ट या लाइक जो आपके कंसल्टेंट है उनके साथ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी किस चीज पे ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करती है। तो कीटो डाइट मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, इंडियन पैलेट के साथ हम रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अधर करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको मेंशन किया, इफ यू वांट टू बी हेल्दी इट हैज टू बी अ लाइफस्टाइल चेंज। और लाइफस्टाइल चेंज वो ऐसी चीज होती है जो मैं इजीली डेली अपने लाइफ में अप्लाई कर पाऊं। अगर कोई बहुत ज्यादा तिगड़म वाली चीज होगी जिसे मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके डेली करना पड़ रहा है, 4 दिन 5 दिन 6वें दिन पे मैं गिव अप करूंगा, क्योंकि बॉस मेरे पास जॉब भी है करने के लिए, मेरे पास फैमिली भी है संभालने के लिए, मेरे को सारी चीजें करनी है। तो अनलेस अनटिल मैं उतना प्रिविलेज्ड हूं, मैं शायद वो चीज ना कर पाऊं। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का। एंड बट अगेन यू हैव टू कंसल्ट विद योर कंसल्टेंट या आपके न्यूट्रिशनिस्ट की वो एग्जैक्टली आपके पर्टिकुलर बॉडी स्टैट्स के हिसाब से क्या आपको रिकमेंड करते हैं। बट ये कई बार ना सर चीजें फॉलो नहीं हो पाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे लाइक मैं भी लाइक एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, तो हर किसी का ना टाइमलाइन बहुत अलग हो जाता है। राइट। और उस वजह से क्या होता है कि रूटीन ब्रेक होते हैं। Right. फॉर एग्जांपल डिनर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, और जब हम एज अ कंसल्टेंट में कहीं घूमता हूँ तो लाइक लंच का थोड़ा दिक्कत होता है कि हर जगह लाइक पौष्टिक आहार तो हर जगह नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बाहर से ही कुछ खाना पड़ता है। 100%। तो वो टाइम पे फिर कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी जो प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ, या मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, एंड विच इज शोइंग गुड रिजल्ट्स टू मी, इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ 80:20 रेशियो, कि 80% आप आपके प्लान पे स्टिक रहिए, 20% आप डेविएट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानेंगे नहीं, मैं आपको ये कभी कहते हुए है आप मेरे को नहीं सुनेंगे कि मैं डाइट पे हूँ। I eat what I feel to eat, Right. because I understand कि किस लिमिट तक वो चीज करना है। देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, डाइट जब भी ये वर्ड आता है, ये हमने इसको बहुत बड़ा हवा बना दिया है। ये एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज है। द ओनली डिफरेंस इज अबाउट क्वांटिफिकेशन। अभी मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है, मैंने मिठाई का डब्बा मेरे सामने आ गया, मैंने पूरा डब्बा खत्म कर दिया। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम। आपने वो मिठाई का एक पीस खाया, वो उतना बड़ा कोई उसमें पंगा नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट ये कंट्रोल, ये क्वांटिफिकेशन, ये अवेयरनेस का पार्ट है, और ये आपको कहीं ना कहीं इसलिए हमारे जैसे लोगों को गेम में आना पड़ता है, फील्ड में आना पड़ता है, ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए कि लाइक ये चीज बुरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार पास्ता खा लिया, पिज्जा खा लिया, अभी तो यार हो गया, अभी तो मेरा रूटीन जो है वो बिगड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप कल से वापस आपके रेजिम पे बैक हो सकते हैं। योर बॉडी अंडरस्टैंड्स जस्ट कैलोरीज, और उसे आप मैनेज कर सकते हैं। इन this particular field of nutrition we say something that is anything that you can measure is what you can manage. तो हम बस मेजर करने की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्वांटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। बाकी आप काफी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, वो किसी और दिन के लिए। बट ये मेटाबॉलिज्म पे भी तो डिपेंड करता है, बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, राइट,
अब वो उसकी डाइट मेरे से डबल है। बिल्कुल। वो मतलब ज्यादा ही 4 रोटी ज्यादा खाएंगा, सब ज्यादा खाएंगे। राइट। और मेरा डाइट कंपेरेटिवली कम ही है, बिकॉज लाइक मैं दिन भर जो बाहर घूमता हूँ तो हार्डली मैं 2 बार ही मील ले पाता हूँ पूरे दिन भर में। राइट। बट स्टिल वेट पुट ऑन मेरा जल्दी हो जाता है, और उसका लाइक वो पतला, मतलब बचपन से पतला है तो आज भी पतला है। देखिए, अब जब हम मेटाबॉलिज्म जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक की बात करते हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट बन सकता है, बट मैं इसे शॉर्ट में पुट अप करने की कोशिश कर सकता हूँ जो पॉसिबल है। सो मेटाबॉलिज्म ड्रिवन होता है मल्टीपल फैक्टर्स से, मतलब ये आप पकड़ लीजिए, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस, और उसको हमने बस एक छतरी के नीचे डाल दिया जिसका नाम हमने मेटाबॉलिज्म रखा है। तो इट इज नॉट दैट सिंपल। इनफैक्ट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इज नॉट अ लीनियर थिंग। ये ऐसी एक लाइन नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, लाइक यू नो, वो मतलब सारी तारें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो यहाँ पे अगर ये चीज होगी तो उस वजह से वहां पे वो चीज होगी। इट वर्क्स लाइक दैट। तो अभी जैसे आपने मेटाबॉलिज्म की बात करी, तो हाँ 100% कुछ बॉडी टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से भी आपका मेटाबॉलिज्म कभी कभार ड्रिवन होता है। जेनेटिक बेसलाइन भी इसमें मैटर करती है। बट ये हो गए एक्सक्यूजेस। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपको, जैसे डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसमें भी अगर आपका टाइप 1 है तो वो तो भगवान की देन है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर टाइप 2 है तो वो लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, उसे आप रिवर्स कर सकते हैं वाया सर्टेन प्रोटोकॉल्स। एंड जैसे आपने सवाल पूछा ना कि आप जब बाहर रहते हैं, ट्रिप पे रहते हैं या आप बिजी हैं, तो मैं क्या पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करूं? एक सिंपल मैं आपको बेसलाइन दे रहा हूं। जस्ट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर मील हैज सम और अदर काइंड ऑफ प्रोटीन सोर्स। ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है, फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है, प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करना है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है। बट ट्राई टू स्टिक टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। अब ये छोटा सा डिफरेंशिएशन मैं आपको दे रहा हूं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी दो चीजें होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचर में पाए जाते हैं जिसके साथ सम और अदर फाइबर इंक्लूडेड है, उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एंड वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मैन मेड होते हैं, जैसे मैन मेड इन द सेंस कि शुगर हो गया, शुगर इज अ मैन मेड प्रोडक्ट। तो शुगर जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके बॉडी में जाते ही तुरंत इंसुलिन स्पाइक करेगा। वेयर एज अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्स कंज्यूम करते हैं, वो भी इंसुलिन स्पाइक करेगा, बट उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम होने से वो धीरे धीरे होगा। जैसे गुड़ और शुगर ले सकते कंपैरिजन इसमें? देखिए, इसमें मैं ये थोड़ा सा फनी है फिर से, बट गुड़ और शुगर की अगर आप एग्जैक्ट कैलोरीफिक वैल्यूज देखें वो सेम है। अच्छा, तो आप ऐसे खाएं या ऐसे खाएं, आप एक ही चीज खाएं। बोलते हैं बिकॉज कोई बोलते हैं मैं शुगर की चाय नहीं पीता, मैं गुड़ की चाय पीता। देखिए, फिर ये हेल्दी किस? अगर आप कैलोरीफिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो आप चाहे शुगर, आप शक्कर डाल के चाय पिए या आप गुड़ डाल के चाय पिए, कुल मिला के उतनी ही कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है। तो अगर आप गुड़ को इस पर्सपेक्टिव से कंज्यूम कर रहे हैं कि मैं वेट लॉस पे गुड़ कंज्यूम करूंगा 100 ग्राम या जो भी, लेके XYZ से 50 ग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं 50 ग्राम शक्कर और 50 ग्राम गुड़ की कैलोरीफिक वैल्यूज निकालूं, हार्डली 3-4 कैलोरीज प्लस माइनस का फर्क, और 3-4 कैलोरीज कहीं भी नहीं बैठती है। ठीक है, एक कप चाय, आपको वेट लॉस करना है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप चाय कंज्यूम करते हैं, दिन की एक कप चाय कम कर दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं बंद कीजिए, कम कर दीजिए। 1 कप ऑफ टी, दूध वाली चाय जो आप कंज्यूम करते हैं एक दिन में, हैज समवेयर अप्रोक्सीमेटली 110 कैलोरीज के आसपास। अब इसके साथ अगर आपने रस्क और बिस्किट, जो बाय डिफॉल्ट हमारा इंडियन पैलेट है, वो अगर आपने कंज्यूम कर लिया, तो मल्टीपल बाउंड से आपकी कैलोरीफिक वैल्यूज बढ़ गई। और फिर एंड ऑफ द डे हम ये चीज कहते हैं कि अरे यार मैं तो ज्यादा खाता ही नहीं हूँ। लिक्विड में भी कैलोरीज होती है मेरे भाई। आप शुगर, आप फ्रूट जूस पीना पसंद करते हैं, फ्रूट जूस कौन बोल रहा है, क्यों पी रहे हो फ्रूट जूस? आप वो फ्रूट में की सारी अच्छाई आपने निकाल दी। अब आप उसका जो उसके अंदर जो फ्रुक्टोज है, जो कि बेसिकली एक सिंप्लीफाइड शुगर है, उसे आप कंज्यूम कर रहे हो। क्या जीरो बेनिफिट है? नहीं, जीरो बेनिफिट नहीं है, बट बेटर बेनिफिट आपको मिल सकते हैं अगर आप होल फ्रूट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें आपको फाइबर्स भी मिलेंगे, सोल्यूबल फाइबर्स मिलेंगे, जो आपकी बॉडी, आपके गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कभी कभार हर चीज को सिंप्लीफाई करना भी उतना अच्छा नहीं होता। सही बात। नहीं, जैसे अभी शुगर की भी बात की अपन ने, तो एक शुगर फ्री भी बहुत इसमें चलन में कि शुगर फ्री है, फिर उसमें शुगर फ्री टैबलेट्स यूज करते हैं, तो वो हेल्दी है क्या? लाइक वो, देखिए, हेल्दी ये वर्ड जो है ना, बेसिकली बहुत वेग वर्ड है। ये इसकी इतनी सारी परिभाषाएं बन सकती है कि शायद हमें महीने का पॉडकास्ट करना पड़ जाए इस चीज को लाइक यू नो बॉइल डाउन करने के लिए। बट अगर हम सीधी सीधी बात करें, जो हमारे पास पेपर्स अवेलेबल है लाइक यू नो उसके बेसिस पे, तो जो शुगर फ्री टैबलेट्स है वो 100% आपको हेल्प करती है। नो डाउट दैट इज अ प्रोडक्ट विच इज बेसिकली मैन मेड।
बट वो 0 कैलोरी स्वीटनर है, राइट। अब ये तो हो गया कि वो एक प्रोसेस प्रोडक्ट है। क्या वो अच्छा है बुरा है, डिपेंड करता है किस पर्पस से आप यूज कर रहे हैं। अगर आप वेट लॉस के पर्पस से यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको फायदे में आपको फायदा देगा, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। हालांकि उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज पाए गए हैं, बट जब उसका डोसेज बहुत हेवी है, अब 101% आप वो शुगर फ्री का एक जो टैब आता है उसकी एक टैबलेट भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको काफी उसमें मिठास मिल जाती है, तो उसे प्रैक्टिकली ओवरडू करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं? वेल, अगर आप इंसुलिन इनसेंसिटिविटी का आपको इश्यू है या अगर आप डायबिटिक हैं, 100% आप उसे यूज कर सकते हैं। बट इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, देयर आर सम बेटर सोर्सेस अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे मॉन्क फ्रूट नाम की एक चीज आती है, ये भी आज के डेट में कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट है, जो कि एक 0 कैलोरी शुगर सब्सटेंस है। तो आप मॉन्क फ्रूट यूज कर सकते हैं, आप स्टीविया यूज कर सकते हैं, आप एरिथ्रिटॉल यूज कर सकते हैं। एरिथ्रिटॉल इज अगेन अ 0 कैलोरी स्वीटनर, जिसे आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है, बट देन हेल्थ आपको करनी है तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर उस पे करना पड़ेगा। हनी इज अगेन अ हाई कैलोरी प्रोडक्ट, राइट। तो हनी कंज्यूम करने के रीजन से आप कंज्यूम कर सकते हैं कि उसमें उसके बेनिफिट्स हैं, लाइक देयर आर मेनी, लाइक बहुत से लाइक ऐसे फिटनेस वीडियो में भी बताया कि लाइक आपको वेट लॉस करना है तो आप गर्म पानी में हनी और लेमन डालो। हाँ, तो हनी और लेमन कुल मिला के आपके बॉडी में क्या करता है? हनी आपके वेट लॉस को मदद नहीं करता है। लेमन ये एक साइट्रसी प्रोडक्ट है, तो साइट्रिक एसिड उसमें होता है। जब आप लेमन को गर्म पानी में डाल के कंज्यूम करते हैं, और ये मोस्टली आपने सुना होगा, ये उस प्रोटोकॉल में डाला जाता है कि सुबह उठ के ये चीज करो या खाली पेट करो। तो खाली पेट ये क्यों करने के लिए बोला जाता है? बिकॉज बेसिकली जब आप ये चीज को खाली पेट करते हैं तो आप रात भर जब आप सोते हैं, राइट, आपकी जो जठर अग्नि होती है वो शांत हो जाती है। तो वो जठर अग्नि को रीइग्नाइट करने के लिए आप उसे एसिड का बेस देते हैं, so that now when you are ready to consume your first meal of the day, आपकी जठर अग्नि रेडी है उस पर्टिकुलर चीज को पचाने के लिए। तो the moment I consume the food and by the time it is metabolized in my body, इस स्पीड को हम जब कम करते हैं उसे हम कहते हैं कि फास्टर मेटाबॉलिज्म है। तो ये एक टिप या रादर ट्रिक हो सकती है, बट अगर आप दिन भर जंक फूड खा रहे हैं और सुबह उठ के आप अपने पाप धोने के लिए आप गर्म पानी में नींबू डाल के निचोड़ के पी रहे हैं, तो माफ कीजिएगा बट आपका वेट लॉस उससे नहीं होने वाला। ये गलत है। मतलब हनी जो अभी कंसीडर कर रहे थे कि ये हेल्दी ऑप्शन है, तो आपके हिसाब से नहीं। देखिए, फिर से मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा कि कंज्यूम द प्रोडक्ट फॉर द रीजन ऑफ कंज्यूमिंग इट। जैसे हनी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप ये कहेंगे कि क्या मैं इसे एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट यूज कर सकता हूं, तो फ्रॉम द कैलोरीफिक स्टैंड पॉइंट इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। वो आसपास उतनी ही कैलोरीज बैठेगी, तो उस रीजन से नहीं। ये अगर आप कहेंगे कि फिर बेटर है शुगर कंज्यूम करना, तो एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि देखिए, शुगर क्या है? शुगर एम्प्टी कैलोरी है, उससे मुझे 1 रुपए का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। वेराज अगर मैं हनी कंज्यूम करता हूं तो मुझे उसमें से कुछ विटामिन्स मिनरल्स तो मिल रहे हैं। यानी मतलब ये बुरा है बट स्टिल आपको कुछ बेनिफिट। देखिए, मैं बुरा नहीं कहूंगा उसे, मैंने फिर कहा ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसे डालते हैं। कि अगर मैं उसे देखो, अगर मैं वेट लॉस पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हनी कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं कैलोरी मेरी सरप्लस करने ही वाला हूं। वहां पे मुझे मॉन्क फ्रूट और स्टीविया जैसे प्रोडक्ट्स का यूज करना है। बट अगर मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूं और मैं शुगर की जगह पे हनी यूज कर रहा हूं, एब्सोल्युटली गो अहेड विद दैट, इट्स अ गुड डिसीजन। बट अभी जैसे लाइक ये हनी भी बोला, एक ब्राउन शुगर का भी रहता है। हाँ, कि अब जैसे ब्राउन राइस व्हाइट राइस है, वैसे ही व्हाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर। देखिए, सो ब्राउन शुगर और ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में डिफरेंस है। वो भी डिफरेंस मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। वो डिफरेंस ये है कि ब्राउन शुगर एक अलग प्रजाति का राइस है, एंड अगर आप कैलोरीफिक वैल्यूज देखेंगे तो ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर के भी कैलोरीफिक वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 5 से 10 कैलोरीज का डिफरेंस है। बट आपके ब्राउन शुगर में कुछ मिनरल्स है जो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाइट शुगर। आपके ब्राउन शुगर में फाइबर इंटेक थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाइट शुगर, एज कंपेयर टू व्हाइट राइस, एंड दैट इज व्हाई द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ ब्राउन शुगर इज लिटिल बिट लेसर देन द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ व्हाइट राइस। तो बहुत नॉमिनल डिफरेंसेस है। हाँ, वो शुगर और राइस मिक्स हो गया। तो ये तो मैंने आपको राइस वाला बता दिया, अब शुगर वाला भी मैं आपको बताता हूँ। तो शुगर में व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर का क्या डिफरेंस है? अगेन द सेम चीज जो ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में था। रिफाइंड शुगर is the white sugar or the table sugar that we have with us. Now
ब्राउन शुगर क्या है? ब्राउन शुगर में बस मोलासेस नाम की एक इम्प्यूरिटी है जो कि उससे रिमूव नहीं की गई है. दैट इज व्हाई इट इज हैविंग द ब्राउन कलर. क्या कैलोरीफिक वैल्यूज में कोई डिफरेंस है? नहीं. क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई डिफरेंस है? नथिंग सब्सटैंशियल. तो अगेन वो मतलब खुद का मन रखने के लिए आप कंज्यूम कर रहे हैं. बनाया हुआ चीज है, लाइक आप व्हाइट लो या ब्राउन लो, स्टिल द सेम. मतलब आप कैलोरीफिक पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बड़ा उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. देखिए सबसे सैड पार्ट फिटनेस इंडस्ट्री की यही है कि इट इज ड्रिवन बाय द मार्केटिंग गिमिक्स. आधे से ज्यादा सप्लीमेंट से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे हैं जो एक्चुअली कुछ करते ही नहीं है, बट वो धड़ल्ले से बिकते हैं क्योंकि मार्केटिंग पे तगड़ा खर्चा किया गया है. आटा मैगी, राइट? लाइक आई मीन दैट इज वन एग्जांपल. लाइक होल व्हीट नूडल, बट नहीं होता. लाइक एज अ शेफ हम भी जानते हैं कि आप होल व्हीट कुछ बना ही नहीं सकते हो. इसलिए देखिए अब जैसे एज अ शेफ आप ही ने ये बात मेंशन करी कि कुछ कुछ आइटम्स में हमें बाइंडिंग के लिए यूज करना पड़ता है. तो मैदा उतना विलन नहीं है जितना हम उसे रखते हैं. अच्छा देखिए शॉर्ट में समझते हैं. होल व्हीट क्या है? व्हीट फैमिली का ही मेंबर है. मैदा क्या है? व्हीट फैमिली का ही मेंबर है. सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि हमने उसे कितना फाइन चर्न किया है. सो कुल मिला के मुद्दा क्या बनता है? दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट अवर फूड कंसिस्ट ऑफ सम और अदर फाइबर्स, सो दैट वो जो प्रोसेसिंग आपके बॉडी में हो रहा है, वो जो डाइजेशन हो रहा है, उसे सपोर्ट मिल पाए. तो मैदा भी व्हीट ही है, बस फाइनली चर्न्ड है. तो ये डिफरेंस है उसमें. उसका आई थिंक जो स्किन होता है, एग्जैक्टली रिमूव कर दिया जाता है. राइट. उसका स्पर्म होता है, वो उसमें पूरा पिस जाता है बेसिकली. तो द रीजन बिहाइंड इट इज कि आप जितना ज्यादा रिफाइन करेंगे, रिफाइंड वर्ड सुनने में अच्छा लगता है बट वो एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं होता. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल तेल का ही ले लो. जो घनी का एक तेल होता है जो प्रॉपर्ली रिफाइंड नहीं होता, बट वो हेल्दी है. और अपन वही रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल या जो भी सोयाबीन ऑयल है, तो वो उतना हेल्दी कंसिडर नहीं किया जाता है. देखिए तेल में ये भी बहुत अलग और बड़ा टॉपिक, क्योंकि फैट्स इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक. बट इसमें मैं आपको कुछ सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा. कच्ची घानी का अगर तेल है तो इट इज अ बेटर फैट और इट इज अ बेटर ऑयल सोर्स, राइट? अब देयर आर अ लॉट ऑफ डिबेट्स. कुछ लोग कहते हैं कि सीड ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर यू. मैं उतने डेप्थ में भी नहीं जाता हूं. मैं ये कहता हूं कि लेस प्रोसेस्ड ऑयल्स को कंज्यूम कीजिए, राइट? अभी कच्ची घानी का तेल या कोल्ड प्रेस ऑयल जिसे हम कहते हैं, ये ऑब्वियसली पंजेंट थोड़ा सा स्मेल करता है, बट जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इस पर्टिकुलर फैट सोर्स की है वो कई गुना अच्छी है एज कंपेयर टू द रिफाइंड ऑयल. नाउ द वर्ड रिफाइंड साउंड्स गुड, बट इज इट गुड फॉर योर बॉडी? नो. वो उसे कितने तो भी ब्लीचिंग मेथड्स के थ्रू उस तेल को पास किया जाता है ताकि वो कमर्शियली सेलेबल प्रोडक्ट बन पाए, वो दिखने में अच्छा दिखे और आप उसके अराउंड एड्स बना पाए. कच्ची घानी का तेल आपको इंप्यूरिटीज के साथ दिखेगा बट वो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है. So there is something called as MUFA and PUFA, which is a very mandatory part of a healthy fat. ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से मिलेगा आपके कच्ची घानी के तेल में. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑयल का कंजम्पशन ये कम ही होना चाहिए. डीप फ्राइड आइटम्स को अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, यू विल बी हैविंग सम और अदर कोलेस्ट्रॉल बेस्ड इश्यूज, यू विल बी हैविंग सम और अदर लिपिड बेस्ड इश्यूज. तो वेल अगर आप फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो गुड क्वालिटी फैट्स हैं. सो इट विल लाइक यू नो रियली हेल्प यू टू बैलेंस योर हेल्थ. बट लाइक जो फैट आप बोल रहे कंजम्पशन, जैसे लाइक घी के लिए भी लोग बोलते हैं कि देसी घी है तो वो बॉडी के लिए अच्छी है, राइट? एंड जैसे हम बहुत से स्टेट्स में देखते हैं जहाँ पे घी ऐसी चीज है कि लोग बहुत उनका स्टेपल फूड में ही इन्वॉल्व होता है. 101% घी बहुत बढ़िया सोर्स है. घी इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ फैट फॉर अ ह्यूमन बॉडी. तकलीफ कहाँ है? तकलीफ यहाँ है हम इंसानों ने हर चीज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया. घी को अगर एक बेस्ट फैट सोर्स के तरीके पे आपको यूज करना है, आप इसे टॉप अप कीजिए. यू नो आपने दाल बनाई, ऊपर से डालिए. आपने राइस खाना है, ऊपर से डालिए. अब आपने रोटी आपकी चपाती बनाई, उस पे ऊपर से डालिए. घी को अगर आप तलने के पर्पस से यूज कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम है. बिकॉज देखिए सारे फैट का एक स्मोक पॉइंट होता है. द मोमेंट इट रीचेस दैट पर्टिकुलर स्मोक पॉइंट, उसके जितने भी अच्छे तत्व थे वो खत्म हो चुके हैं. नाउ वी आर जस्ट कंज्यूमिंग इट फॉर द सेक ऑफ दोज कैलोरीज. कोई इसमें अब आपको बेनिफिट नहीं बचा है. तो घी वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, बट यूज इट इन मॉडरेशन एंड यूज इट जहां पे वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं, जहां पे उसे बेसिकली घी को धुआं नहीं छूटना चाहिए. मतलब बेसिकली फॉर अ फ्लेवरिंग घी को धुआं नहीं छूटना चाहिए, कुकिंग पर्पस, राइट?
तो उसका सारे फैट्स का एक स्मोक पॉइंट होता है, वो स्मोक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप फैट्स को चूज कर सकते हैं जो आप डिश बना रहे हैं उसमें आपको कौन सा फैट सोर्स यूज करना चाहिए। राइट। तो जैसे वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप कुकिंग के लिए नहीं यूज कर सकते, ये सेम रीजन आपका बैठता है आपके घी के साथ भी, राइट। सो घी को आप इस तरीके से यूज कीजिए, यू विल एब्सोल्युटली सी द बेटर रिजल्ट्स ऑफ इट, बट इट्स अ फैट सोर्स, इट इज डेंसर इन कैलोरीज, बी माइंडफुल अबाउट द पोर्शन साइज। एंड अगर आप घी को यूज करते हैं तलन वाली चीजों में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीस्टेरॉल्स जो कि रिलीज होता है आपके घी में, विच इज बेसिकली अ कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट। तो क्या ये बात सिर्फ घी के साथ है? नहीं, ये बातें सारे ही आपके ऑयल्स के साथ होती है, बट घी के बारे में ज्यादा स्टडी इस पे की गई है। तो घी को यूज करने का बेस्ट तरीका है, यूज इट एज अ टॉपिंग, यूज इट एज अ ड्रेसिंग, एज अ न्यूट्रिशन। कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा ऑयल या कौन सा फैट सोर्स बेटर है फॉर कुकिंग? देखिए डिपेंड करता है आप किस टाइप की कुकिंग करते हैं। देखिए आप शेफ हैं, आपको भी ये बात पता है कि एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन कुकिंग की जो मेथड्स हैं वो चेंज होते हैं। आप तंदूर में कुक कर रहे हैं, आप पैन में कुकिंग कर रहे हैं, आप बेकिंग कर रहे हैं, आप किस टाइप की कुकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हैविंग सेड दैट, जो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ऑयल्स को चूज करें जो कम से कम रिफाइंड है, आप ऐसे ऑयल्स को चूज करें जो कि लाइक बेसिकली कोल्ड प्रेस हैं, तो इसमें आपको ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें जो है वो आपको उसका मिल पाएगा। बाकी अब जैसे हम लोग फिटफ्यूल्स में यूज करते हैं, वी यूज लाइट ऑलिव ऑयल, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम एक्स्ट्रा वर्जिन यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द स्मोक पॉइंट। सो हम लोग पर्सनली एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल जो होता है वो यूज कर रहे हैं फॉर द कुकिंग पर्पस। तो एक कमर्शियली भी हम अगर इस चीज को कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पर्सनल लेवल पे तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। राइट। सो लाइक मैंने लाइक एज अ कंसल्टेंट भी बहुत जगहों पे देखा है कि सोयाबीन ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है। राइट। एंड मैं बहुत, बिकॉज सोयाबीन का लाइक एक स्मेल बहुत अलग होता है, लाइक एक काइंड ऑफ इतना कंफर्टिंग स्मेल नहीं है उसका। और वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों से भी सुना है कि हेल्थ वाइज सोयाबीन ऑयल अच्छा भी नहीं है। सो आपको लगता है कि सोयाबीन इज नॉट, बिकॉज क्या होता है ना कि सोयाबीन वैसे तो लोग हेल्दी मानते हैं, अगर सोया कोई और चीजों में यूज हो रहा है या सोया चंक्स है या सोया कीमा है तो लोग उसको हेल्दी कंसिडर करते हैं, और वही जब सोयाबीन ऑयल मार्केट में रहता है तो उसको अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है। तो ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है मेरे लिए। देखो इसके पीछे रीजन है, आप सोयाबीन एज अ प्रोडक्ट एंड सोयाबीन एज अ ऑयल ये दो अलग चीजें हैं। जैसे सोयाबीन ये एक बेसिकली आपका लाइक इट्स अ वेजिटेबल, लाइक सोए जो है उसको फिर प्रोसेस करके अलग अलग चीजें उसमें से बनाई जाती है। अभी सोयाबीन ऑयल मतलब वो जो सोयाबीन है उसे प्रेस करके उसमें से तेल निकाला जाता है, जो बचा हुआ उसका पोर्शन होता है, देन इट इज यूज्ड इन वेरियस हाई प्रोटीन पर्पसेस। तो ये डिफरेंशिएशन इसमें इसलिए है क्योंकि वो ये आउटकम अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। रही बात सोयाबीन ऑयल की, तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि मतलब मैंने ज्यादा कभी शायद टेस्ट नहीं किया सोयाबीन ऑयल, बट मेरे हिसाब से कमर्शियली जो भी ऑयल्स यूज हो रहे हैं, अगर आप उसमें सोयाबीन डालें या आप कोई किसी और चीज का नाम डालें, तो जहां तक पॉसिबल है थोड़े बेटर सोर्सेस उसमें यूज होने चाहिए। नो डाउट कॉस्टिंग पे फर्क पड़ता है, मैं भी रेस्टोरेंट रन करता हूँ, करता हूँ, बट देयर शुड बी अ लिमिट जहां पे आप प्रॉफिट के भूखे हो। आप अपने जमीर के साथ नहीं खेल सकते या नहीं खेलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बट ये हालांकि सबका पर्सनलाइज्ड ये हो सकता है। राइट। सो लाइक आपके नजर में सोयाबीन इज आल्सो हेल्दी, लाइक नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, यूज इट, ऑब्वियसली नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। देखिए तेल तो आज के डेट में इंसान का भी निकाल ले रहा है, हर चीज का तेल निकल रहा है। Right. आप देखिए मार्केट में किस किस चीज का दूध नहीं बन रहा और किस किस चीज का तेल नहीं निकल रहा, राइट। सो ये सारा हमारा बनाया हुआ है, इट इज ऑल लाइक द मतलब ये ह्यूमन रिक्वायरमेंट है बेसिकली। बट जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रॉपर ऑयल कौन सा है, तो एक तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि कच्ची घानी का तेल, उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑयल कौन सा है? कोकोनट ऑयल। यस, कोकोनट ऑयल समथिंग हैज called as MCT, that is medium chain triglyceride. Now MCT is the best source of fat that you can put in your body. तो कोकोनट ऑयल बहुत सुपीरियर है, like that is a top grade basically. बट वही है कि हमारा पैलेट चॉइस जो है वो कोकोनट ऑयल में बने हुए खाने के साथ नहीं बैठता है, इसलिए वी हैव शिफ्टेड टू ये सारे डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इट। बट अगर आप न्यूट्रिशनली पूछेंगे, कोकोनट ऑयल जैसा जबरदस्त ऑयल नहीं, बट वो कमर्शियली सेलेबल नहीं है क्योंकि हमारी पैलेट चॉइस डिफरेंस है। एंड आई थिंक उसमें लाइक बहुत सारे ब्रांड्स करते भी नहीं है कोकोनट ऑयल में, लाइक वी हैव ओनली पैराशूट
but we cannot use it in cooking because वो kind of a hair oil है. अच्छा, ये एक फनी बात है, मैं इसमें आपको बताऊंगा. एक्चुअली मतलब ये मैंने कहीं सुना ही है, पढ़ा ही है, मैं इसको वाउच नहीं कर रहा हूँ, बट जो फन फैक्ट है कि पैराशूट का जो ऑयल है वो एक्चुअली फूड ग्रेड है, बट दे सेल इट एज अ हेयर ऑयल बिकॉज उसमें कुछ टैक्स मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट है. अगर वो उसे फूड ग्रेड एडिबल ऑयल बेचते हैं तो दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ अदर प्रोसेसेस जो इसमें उन्हें नहीं करना पड़ता, बट अदरवाइज वो फूड ग्रेड इट इज क्लोज टू फूड ग्रेड. कर सकते हैं, बट देखो यार अपनी रिस्क पे करना. मैंने ये बस कहीं पढ़ा है, बट उसका कोई मेरे पास 100% वो तो ब्रांड ही ऐसा है कि वो आज तक हम एज अ हेयर ऑयल ब्रांड ही उसको कंसीडर किया. राइट, बट इट इज अ गुड सोर्स ऑफ. इन नागपुर वी डोंट हैव अ कंपनी जो कोकोनट ऑयल सेल कर रही है. कोई ब्रांड है जो कोकोनट नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे यू विल गेट एम्पल ऑफ ऑप्शंस नाउ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग हैं. वो सर बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज़ उसका कॉस्टिंग वाइज थोड़ा सा नहीं. देखिए, बिजनेस के लिए वैसे भी आप कोकोनट ऑयल तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास लाइक यू नो उस टाइप का प्रोडक्ट ना हो. क्योंकि वो अलग बॉल गेम है, वो लिमिटेशन है वहां पे टेस्ट पैलेट का, कॉस्ट का. तो बट हाउएवर वी कैन डू इट एट कॉन्सेप्ट्स लाइक फिट फ्यूल्स, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक नीश क्राउड को हम केटर कर रहे हैं, वहां पे वो चीज पॉसिबल है. बट फिर जो मैं आपको मेरे 7-8-9 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर टेस्ट नहीं होगा तो लोगों को स्टिक करना उस पर्टिकुलर रूटीन पे डिफिकल्ट हो जाता है. सो हम चाह के भी कोकोनट ऑयल एज अ मीडियम यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो कमर्शियली सेलेबल नहीं है. मैंने बहुत सारे तगड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था फिट फ्यूल्स के ब्रांड में, बट कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बंद करने पड़े क्योंकि वो हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छे थे बट वो कमर्शियली सेलेबल नहीं थे. तो दो उसका हेल्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा था बट वी स्टिल हैड टू, बिकॉज़ अपने को लाइक लोकेलिटी का भी पैलेट देखना पड़ता है, क्योंकि वो अवेयरनेस वाली चीज है और सब वो अवेयरनेस अभी धीरे-धीरे आ रही है. सो भाई सर, अभी जैसे आपने फिट फ्यूल्स का ही टॉपिक लिया तो अब थोड़ा इस पे ही डिस्कशन करते. सो एज अ फिटनेस ब्रांड, एज अ फिटनेस मील ब्रांड, सो आप अलग कैसे हो मार्केट से? बिकॉज देखो, मैंने भी एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया था बहुत पहले, तो मैंने जब उनका वर्किंग देखा तो हेल्दी के नाम पे लाइक वो फ्रॉड होता था. लाइक जो आपको बताया जाता है कि ये लाइक हेल्दी है या लाइक हम लोग हेल्दी मील बना रहे हैं, बट जब उनका प्रोसेस मैंने देखा था तो वो उतना हेल्दी नहीं था. लाइक दे आर यूजिंग मेयोनेज, दे आर यूजिंग सोया सॉस, दे आर यूजिंग कमर्शियल सॉसेस. और जितना एज अ शेफ मुझे मालूम है जो कमर्शियल सॉसेस में जो अडल्ट्रेशन होता है या जो मिलावट होती है उसमें अजीनोमोटो भी होता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. बट दे आर सेलिंग इट, दे आर यूजिंग इट इन देयर कुकिंग प्रोसेस. सो ये कितना सही है या गलत है, और फिट फ्यूल्स इस कैसे स्टैंड कर रहा है इससे अलग? देखिए, अब अभी आपने 2-3 सवाल पूछे, मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा. सबसे पहली चीज की जो मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि फिटनेस ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, वेग है. कोई चीज जो आपके लिए काम करेगी वो शायद मेरे लिए काम नहीं करेगी, कोई चीज जो शायद मेरे लिए काम करेगी वो इनके लिए काम नहीं करेगी. तो बेसिकली ये पर्सोनिफाइड हेल्थ, ये कॉन्सेप्ट कुछ जनरलाइज गाइडलाइंस है, उसके आगे जब हम इन डेप्थ जाते हैं वो सारी चीजें पर्सनलाइज्ड लेवल पे बनती है या कैलकुलेट होती है. नाउ देखिए, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम फॉलो करते हैं कि भैया ये हम इस तरीके से नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज द बेस वैल्यू. क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, देखिए ये तो जिसका बिजनेस है, जो रन कर रहा है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि उन्हें क्या चीज सही लगती है. बट वी एट फिट फ्यूल्स वी कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. वी देखिए क्या है ना, आप नॉर्मल आप कहीं से कुछ फूड खा रहे हैं, उससे आपको कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है. बट जब आप फिट फ्यूल जैसी डाइट सर्विसेज या हेल्दी मील सर्विसेज को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपकी बॉडी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो मैं इसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा. मैं सिंपल यही चीज आपको बताऊंगा कि हमारा रिटेनेंस रेट बहुत अच्छा है, और वो इसलिए अच्छा है बिकॉज अवर कस्टमर्स आर हैविंग रिजल्ट्स आउट ऑफ द फूड दैट दे आर कंज्यूमिंग. Because we are actually putting the knowledge, I have been putting the knowledge that I have with respect to this particular subject in the food that we are preparing, and it is not a rocket science. मैं नहीं claim कर रहा हूँ कि कोई rocket science है, but जितनी चीजें हमें पता है हम उसे apply कर रहे हैं. We are making sure and हम हमारे conscious इस बारे में clear हैं कि हमारे customer को हम जो चीज दे रहे हैं वो उनकी requirement को fulfill करता है. and अगर ये सही नहीं होता तो एक ऐसा ब्रांड जो इतने हम्बल स्टार्टअप के साथ, एक इतने हम्बल चीज के साथ शुरू हुआ,
वो नागपुर जैसे मार्केट में नीश बिजनेस होते हुए 8-9 साल सरवाइव नहीं कर पाता। एंड बहुत से फिटनेस ब्रांड बहुत जल्दी ही बंद हो जाते हैं बिकॉज यहाँ रिटेंशन लेना आई थिंक बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली इट इज डिफिकल्ट बिकॉज देखिए मैं ये चीज आपसे ओपनली कह सकता हूँ कि एक बिरयानी बेचना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन ऑन दैट पार्ट, बट बिरयानी बेचना कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि बिरयानी सबका पैलेट है। मुझे भी बिरयानी पसंद है, आपको भी होगी, यहाँ पे बैठे हुए बाकी लोगों को भी शायद बिरयानी पसंद होगी। बट जब आप फिटनेस मील्स की बात करते हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आ जाता है ऑन द टेस्ट पार्ट। तो मेरा कस्टमर बेस वैसे ही एक नीश है, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट पे इतने लंबे समय तक सर्वाइव करना एंड लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल ऑफ माय पेट्रन्स ग्रो करना, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। बट ये है कि वी हैव बेस वैल्यूज एंड वी डू नॉट क्रॉस दोज लाइंस। लास्ट टाइम भी हमारा कैजुअल कन्वर्सेशन हो रहा था, तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि देयर इज अ थिन लाइन जो एज अ प्रोफेशनल आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सो as a nutrition consultant, that is a thin line, or as an owner of Fitfits, that is a thin line which I never cross. And शायद वही एक रीजन है कि क्यों मुझे मेरे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, क्यों मुझे मेरे नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं वही चीजें कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही दे रहा हूँ, और जो मैं दे रहा हूँ मैं उतनी बात करता हूँ। राइट, नाइस सर। सर अभी जैसे लाइक काइंड ऑफ एंडिंग में ही है अपन पॉडकास्ट के, तो मेरा ना एक क्वेश्चन है बिकॉज एज अ शेफ कंसल्टेंट मार्केट में बहुत से मीट है, बहुत से इंग्रेडिएंट को लेके, उसमें से एक इंग्रेडिएंट है जो है एरोमेटिक। अब बहुत लोगों का मानना ये है कि वो अनहेल्दी है या वो इलीगल है, बहुत लोगों का मानना है कि वो लीगल है। सो सबके अपने मिक्स एक ये है उसमें, लाइक एक आइडियाज है कि ये मतलब है। बट अगर ये इलीगल है तो फिर नॉर जैसी कंपनी क्यों बना रही है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर इसका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सो इट मींस कि वो सर्टिफिकेशन से तो गए होंगे, जो Right. गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है। Right. तो आपके लाइक ओपिनियन से क्या ये गलत है एरोमेट यूज करना या? देखिए, ये अगेन ये पर्सनल वैल्यू वाली बात है, ठीक है, कि कोई शेफ अगर मानता है कि ये चीज मुझे इस तरीके से यूज करनी है, वो उनका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। बट अगर आप न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो अरोमैट, जितना मुझे समझ में आता है वो प्रोडक्ट, इट इज बेसिकली जस्ट डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड विच आर मिक्स्ड विद सम अदर हर्ब्स। तो अनलेस एंड अनटिल ये अरोमैट की परिभाषा ये है जो अभी मैंने बताई, देयर इज नो रीजन कि आप उसे अवॉइड करें। तो मेरा कहना यही है उन लोगों से, रादर शेफ से, या लाइक जो लोग जो बेसिकली इस इंडस्ट्री में हैं, कि आप थोड़ा सा लेबल्स को पढ़ें, लेबल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आता तो गूगल करें। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल एवरीवेयर, है ना। तो जस्ट बिकॉज किसी ने कहा था इसलिए उस चीज को फॉलो करना, बिकॉज ये क्यों होता है ना सर, बिकॉज एरोमेट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अजीनोमोटो। अब अजीनोमोटो इज अनहेल्दी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एरोमेट बिकॉज सब्स्टिट्यूट है तो ये भी अनहेल्दी होगा। अब देखिए, अजीनोमोटो के ऊपर भी बहुत बड़ी कहानी है, बट कुल मिला के अजीनोमोटो इज अ फॉर्म ऑफ एमएसजी। एमएसजी स्टैंड्स फॉर मोनोसोडियम ग्लूटामेट। Now, monosodium glutamate is basically nothing but kind of a salt. But is it good for you? Apparently, it is not good for you for the reason because it alters a part of your brain which asks you to eat more. तो वो बेसिकली दो हॉर्मोन्स होते हैं आपके बॉडी में, लेप्टिन और ग्रेलिन, ठीक है। लेप्टिन इज अ सैटिएटिंग हार्मोन। जब आपका पेट भर जाता है, आपकी बॉडी आपके ब्रेन लाइक को सिग्नल देती है कि बॉस पेट भर चुका है, वो सिग्नल वापस जाता है आपके गट को, एंड आपको सिग्नल मिलता है कि बॉस पेट भर गया, अभी और नहीं खाना है। ग्रेलिन इज द हार्मोन जो आपको भूख जनरेट कराता है। अब ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या करता है, जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं या एक पर्टिकुलर मात्रा के ऊपर कंज्यूम करते हैं, ये आपके इस इक्वेशन को डिस्टर्ब करता है, ग्रेलिन को प्रमोट करता है, ग्रेलिन को आर्टिफिशियली ट्रिगर करता है, और लेप्टिन का जो जहां पे सैचुरेशन पॉइंट आना चाहिए वो नहीं होने देता। एंड दैट इज द प्रॉब्लम व्हाई यू गेट हुक्ड टू दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तो इज इट गुड फॉर यू? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज अ लो की न्यूट्रोपिक। वो बेसिकली आपके ब्रेन के किसी पर्टिकुलर स्टेट को भले एक रीजन के लिए बट अल्टर कर रहा है। मैं तो इसे मतलब ऐसी रूटीन लैंग्वेज में मैं तो कहता हूँ कि एमएसजी इज बेसिकली खाने काफी। राइट। सो लाइक एरोमेट भी वही करता है, लाइक वो कहना कहीं लाइक आपका टेस्ट एनहांस करता है। सो बट इट्स अ वेजिटेबल बिकॉज उसमें उमामी एक फ्लेवर होता है जो उसको हेल्प करता है कि वो एनहांस करे। बट अगर एमएसजी की आप बात कर रहे हो, अगर
एरोमेट ही अगर हटाना है खाने से तो फिर आपको तो कमर्शियल सॉसेस भी हटाने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, देखिए एमएसजी तो हर चीज में है ना। 101% तरीके से अगर आप हेल्दी मील प्रिपेयर करने जाएंगे, पहली चीज बहुत ज्यादा एफर्ट है क्योंकि हम काफी हद तक उसे करने की कोशिश करते हैं, बट दूसरी चीज उसमें ये भी है कि आप फिर टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना और पड़ेगा। कमर्शियली तो आई थिंक सर टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। देखिए ये दो बहुत अलग, ये दो पैरेलल चीज चलने वाली चीजें हैं। कमर्शियली सेलेबल प्रोडक्ट एंड एब्सोल्युटली 100% हेल्दी, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं बोलूं कि 100% हेल्दी, ये मिथ है। राइट। I'm sorry to say that, but it's a myth. And इसलिए मैंने आपको बोला ना, this concept of 80-20 work, कि 20% आप वो खाओ पियो जो आपको करना है, ठीक है, 80% stick to your routine. एंड जब भी हम हेल्थ इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, सबसे बेसिक पॉइंट है आपका गोल क्या है। इट इज गोल ओरिएंटेड। योर गोल इज टू लूज वेट, इट इज टू पैक ऑन मसल्स, इट इज टू improve your gut, it is to maybe reverse your aging, it is to just live healthy. What is your goal? So the protocols are set as per your goal. हम एक ही फ्रेम में नहीं डाल सकते, इसलिए हेल्दी इस वर्ड को मैं ज्यादा यूज करना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज वो इतना बड़ा है कि मतलब लाइक जैसे यूनिवर्स, इट्स अ वर्ड, इट्स वेग थिंग, सो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी। आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे यू कैन नॉट डिफाइन इट। वो बॉइल डाउन तभी होगा जब आपका गोल मुझे पता चलेगा, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या प्रोटोकॉल, क्या चीजें आपके लिए काम। यानी लाइक आपका गोल के हिसाब से आपकी डाइट Absolutely, absolutely. एंड फिट फ्यूज भी वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी हम वही करते हैं। सो हमने क्या किया हुआ है, हमने बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड मील प्लान्स भी फ्लोट करके रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है कि भैया मुझे नहीं इतना समझना है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है समझने में कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं मेरे दिन का एक मील मैं स्वैप कर लूँ, मैं दिन का एक मील कुछ हेल्दी या हाई प्रोटीन खा लूँ। सो वी हैव सेट सम स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन प्लान्स दैट वी रन। तो हाई प्रोटीन, लो कार्ब विद गुड फाइबर सोर्स एंड अ क्लीन मील। तो ऐसे हमने कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स रन किए हुए हैं, जो कि बेसिकली आप हमारे जो हमारा नंबर है उस पे आप अगर पिंक करते हैं तो यू विल गेट द एंटायर डिटेल्स अबाउट इट। तो एंड देन वी आल्सो रन समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वो लोग जो कुछ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उसमें हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटी देते हैं। नो डाउट उसका थोड़ा सा बजट का लेवल भी ऊपर होता है, बिकॉज अपेरेंटली बहुत सारा एफर्ट और नॉलेज उसके पीछे जाता है। बट सो ये दो मॉडल्स हमने रन किए हुए हैं। अदर देन दैट वी आर आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी एंड जोमैटो। वी आर सर्विंग सिंस 2019 now, and well again thanks to all those people who keep on ordering from those platforms. Right. So सर अब जैसे एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं बस आपके फ्यूचर प्लान जानना चाहता हूँ कि फिट फ्यूल एज अ ब्रांड और क्या करने वाला है, पाइपलाइन में क्या है आपके, और क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हो आप एज अ ब्रांड, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता पाए। सो फिट फ्यूल्स जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि वो एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ शुरू हुआ था, तो अपेरेंटली दैट वाज अ क्लाउड बेस्ड सेटअप। वहां पे मेरा एक कंसल्टेशन स्टूडियो है, दैट्स अ क्लाउड बेस्ड सेटअप। बट मेरा हमेशा से विजन इस चीज को लेकर रहा था कि क्योंकि ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग अ गुड फुटफॉल, the customers used to ask me कि सर कोई डाइनिंग स्पेस नहीं है क्या आपके पास, डाइनिंग स्पेस नहीं है क्या आपके पास। एंड उसे एक्चुअली क्लाउड रखने का रीजन भी ये था क्योंकि वो नीश बिजनेस है, तो मैं ज्यादा ओवरलोड उस समय पे नहीं होना चाहता था उस चीज के साथ। बट नाउ इट्स गुड न्यूज, वी हैव केम अप विद अ ह्यूज स्पेस एट मार्टे स्क्वायर। सो वी हैव ओपनड अप अ न्यू कैफे, इट इज बाय द नेम ऑफ द ट्रेडर्स कैफे। ये मेरा इट्स अ को-फाउंडेड वेंचर बाय मी with my partner Mr. Anish Singh Thakur, who is a very famous influencer and a very famous YouTuber as well. So we have came up with a huge 3,500 square feet setup. हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, and so यहाँ पे we are planning to introduce or rather bring a parallel menu of Fit Fuels. तो यहाँ पे हम Fit Fuels ना करते हुए हम Fit Fuels Pro कर रहे हैं, because now I have more resources, I have much better knowledge as compared to when I started, and much huge experience as well. तो जैसे मैं आपके साथ already इस प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहा हूँ, so we are coming up with amalgamation of culinary art as well as the science of nutrition put on your one plate. तो एक ऐसा खाना जो टेस्टी भी है but at the same time healthy भी है and properly nutrition rich है. So we are coming up very soon and we are launching Fit Fuels Pro,
which will be a dine-in only facility, which will be available at The Traders Cafe only. एंड सो बहुत जल्दी हम आपके लिए बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं. हम आपके लिए प्रोटीन मॉकटेल्स लेके आ रहे हैं, शुगर फ्री प्रोटीन मॉकटेल्स लेके आ रहे हैं, और इवन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द क्यूलिनरी वर्ल्ड, जिसपे मैं शेफ वरुण के एक्सपर्टीज के साथ काम कर रहा हूँ. सो वी आर श्योरली कमिंग अप विद एन अमेजिंग थिंग. एंड सो ये शेफ, ये है बेसिकली प्लान मेरा फिटफ्यूल्स को लेके, कि लोगों को एक बढ़िया डाइनिंग एक्सपीरियंस भी हम वहाँ पे दे, जहाँ पे आपके स्किल और आर्ट को भी हम उसमें प्रॉपर्ली अमलगमेट करें, एंड जो हमारा विजन है हेल्थ वाला, उसे हम जारी रखें. एंड अदर देन दैट, हमारे पास द ट्रेडर्स कैफे में एक प्रॉपर कैफे वाला मेन्यू है ही, फ्यूजन फूड वाले ऑप्शंस है ही. बट मैं हमेशा से चाहता था कि एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीजन है. मेरे पास बहुत बार फिटफ्यूल्स में कस्टमर्स आते थे, तो लाइक यू नो ग्रुप है, तो एक बंदा आ रहा है, वो बोल रहा है कि अरे यार सर, मेरे को तो फिटनेस का कुछ है नहीं, मेरे को बस टेस्ट चाहिए. और उसके साथ वाले दो बंदे आए हुए हैं, वो डायरेक्टली अभी जिम से उठ के आए हुए हैं, एंड लाइक दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर कैलोरीज. तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए, या एक ऐसा मेन्यू बनाया जाए जहां पे इन दोनों कैटेगरीज को मैं सर्व कर पाऊं. सो ट्रेडर्स कैफे के माध्यम से बेसिकली मैं वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हम फिटफ्यूल्स प्रो का एक हेल्दी मेन्यू हम लॉन्च कर रहे हैं, एंड द ट्रेडर्स कैफे का हमारा ऑलरेडी इतना शानदार फ्यूजन मेन्यू जो हमने बनाया हुआ है, वो तो ऑलरेडी हमने फ्लोट किया है. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने इतना टाइम हमको दिया है, टॉप शेफ बायोग्राफी को दिया है, कि आपका लाइक जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी नॉलेज था, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ. थैंक यू फॉर दैट. और व्यूअर्स को बोलूँगा थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, और स्टे ट्यून, आगे और भी बड़े बड़े शेफ्स आने वाले हैं पॉडकास्ट में. थैंक यू एंड स्टे ट्यून. Thank you so much वरुण जी to have me on the podcast, and I hope जो भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है, it will actually give some insight. शायद आपके कुछ डाउट्स इससे क्लियर हुए हों, and stay tuned with Top Chef Biography.